जीसी फैक्ट्स के 17th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है मुकेश अंबानी अपने पर्स में कितना पैसा रखते हैं? हैंड सैनिटाइज़र से नहाने से क्या होगा? क्यों इस आदमी को हर 6 महीने में 15 लाख दिया जाता है? यूरोपियन कंट्रीज टमाटर से क्यों डरते थे? इस देश में 2 शादी करना क्यों कंपलसरी है? हनी कभी एक्सपायर नहीं होता, फिर भी इसके बॉटल में एक्सपायरी डेट क्यों दिया जाता है? और गेमर्स हमेशा आईफोन ही क्यों यूज़ करते हैं? इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहे। फैक्ट नंबर 1, आप ये बात नहीं जानते होंगे कि चांद पर भी अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन उसे मून क्वेक कहा जाता है। ये अर्थक्वेक के मुकाबले बहुत कम आते हैं क्योंकि चांद पर किसी भी प्रकार के लोग नहीं रहते हैं। चांद में एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार मून क्वेक आते हैं। फैक्ट नंबर 2, मुकेश अंबानी अपने पर्स में कितना पैसा रखते हैं? दरअसल मुकेश अंबानी अपने पर्स में एक भी रुपया नहीं रखते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते होंगे, पर यहाँ भी आप गलत हो। उनके पर्स में सच में कुछ नहीं होता। उनके पर्स में कुछ फ़ोटो और कुछ पर्सनल चीज़ों को छोड़कर कुछ भी नहीं होता है। उनका कहना है उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर कहीं पर उनको कुछ ख़रीदना होता है तो उनके पास उनके पीए होते हैं, मीन्स पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, और ज़्यादातर उनको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए वे अपने पर्स में बिल्कुल भी पैसे नहीं रखते हैं। फैक्ट नंबर 3, यह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी के साथ होटल या रेस्टोरेंट जा रहे हो कुछ खाने के लिए और पैसे वो दे रहा है, तब आपको कभी भी महंगी डिश ऑर्डर नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको ऑर्डर ही नहीं करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए आप ही कोई डिश ऑर्डर कर दो, जिससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा कॉलेज है जहां आपको दाढ़ी रखने के लिए परमिशन लेनी होती है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है ब्रिंघम यंग, और यहां दाढ़ी बैन है। और अगर आपको दाढ़ी चाहिए तो आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना होगा, तब जाके आपको परमिशन मिलेगी और आप दाढ़ी रख पाएंगे, वरना आपको कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 5, ये देखा गया है कि जो लोग अपने शादी में ज़्यादा खर्च करते हैं उनकी शादी टूटने की चांसेस ज़्यादा होती है। हाँ, यह बात हमेशा तो सच नहीं होती है, लेकिन 48% टाइम ऐसा हुआ है। जो लोग भी ज़्यादा महंगी शादी करते हैं उनकी शादी जल्दी टूट जाती है। फैक्ट नंबर 6, जब पहली बार टमाटर को इंट्रोड्यूस किया गया था तब यूरोपियन लोग टमाटर खाने से डरते थे। दरअसल रेड कलर डेंजर को दर्शाता है और इसीलिए उन्हें लगता था कि ये पॉइज़न है, और उन्हें ये भी लगता था कि ये दूसरे देशों की प्लानिंग है हमें ख़त्म करने के लिए। फैक्ट नंबर 7, क्या आप ये जानते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को मिलाएंगे तो भी वे गेमिंग इंडस्ट्री जितना नहीं कमा पाएगी। तो आप जान गए कि कितना पावर है गेमिंग इंडस्ट्री का। फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपको यह पूछूं कि समोसे और बर्गर ये दोनों में से कौन सा फूड हेल्थी है, तब आप शायद बर्गर कहेंगे क्योंकि वह दिखने में हेल्थी दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दरअसल समोसा 5 गुना ज़्यादा हेल्थी फूड है बर्गर के कंपैरिजन में। समोसे में ऑयल ही वह चीज़ है जो अनहेल्दी होता है, लेकिन बर्गर में चीज़, ऑयली स्टिक जैसे बहुत हार्मफुल चीज़ें मिक्स किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने ओलंपिक का फ्लैग देखा ही होगा, लेकिन ओलंपिक के फ्लैग में बस इतने ही कलर क्यों होते हैं? दरअसल इसके पीछे एक रीज़न है। आपको जो ओलंपिक में 5 कलर दिखते हैं वे 5 कलर दुनिया के सारे फ्लैग्स में मौजूद है, यानी कि इन 5 में से एक न एक कलर दुनिया के हर फ्लैग में मौजूद है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है ओशियन के किनारों पर ऐसे शेप के पत्थर क्यों होते हैं? पहली बात तो ये इन्हें टेट्रापॉड्स कहा जाता है, और ये ओशियन के किनारों पर वाटर वेव्स के फोर्स को कम करने के लिए काम करते हैं। इनके बीच गैप भी होता है जो पानी को आसानी से अंदर बाहर जाने देता है, ताकि पानी का फ्लो न बिगड़े और टेट्रापॉड्स को नुकसान न हो। अगर ये यहाँ पर नहीं होंगे तो समुद्र के किनारे पर बने दीवारों को काफ़ी डैमेज होगा और यह पानी शहर तक भी पहुँच सकता है। ये एक पत्थर 5000 के होते हैं और इन्हें सीमेंट से बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या होगा अगर हम सैनिटाइज़र से नहाएं तो दरअसल सैनिटाइज़र एक दो नहीं बल्कि कई अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। फिर भी अगर आप सैनिटाइज़र से नहाओगे तब आपको बहुत दर्द होगा, क्योंकि आपने यह बात नोटिस की होगी कि कैसे हमारे हाथ में छोटे से कट पर सैनिटाइज़र लगता है तब हमें काफ़ी दर्द होता है।
वैसे ही हमारे बॉडी पर कई कट्स और रैशेस होते हैं, जिसकी वजह से पहले तो बहुत पेन होगा, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब आपको इन्फेक्शन और रेड डॉट्स भी हो सकती है, और नहाते नहाते ये हमारे मुंह और आँख में भी जा सकते हैं, जो हमारे लिए जानलेवा है। हैक नंबर 12, हम एक टाइम पर एक ही चीज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप इस इमेज को देखो। ये कमाल का डॉग एक ही टाइम पर 3 अलग अलग काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पीछे से बैठा है, बीच से खड़ा है और आगे से सो रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हैक नंबर 13, आपने मुंबई इंडियंस के लोगों में ये ब्लेड ज़रूर देखा होगा जिसे रेज़र कहते हैं, लेकिन यह रेज़र है क्यों? दरअसल मुंबई इंडियंस का नाम मुंबई रेजर्स होने वाला था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने सजेस्ट किया कि मुंबई रेजर्स से अच्छा नाम मुंबई इंडियंस है, और इसलिए यह रेज़र है, जिसे फिर ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन कलर से बनाया गया ताकि इंडिया और इंडियन टीम की जर्सी का फील आ सके। हैक नंबर 14, साउथ डकोटा में एक आदमी है जिसे हर 6 महीने में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं सिर्फ टावर पे चढ़ के बल्ब चेंज करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कितना इजी जॉब है, लेकिन एक बार इस टावर की हाइट तो देख लो। ये बहुत लंबा टावर है और इसमें जो बल्ब लगाया जाता है वो भी कोई छोटा बल्ब नहीं होता, बल्कि एक बड़ा बल्ब होता है, जिसके चलते ये बहुत ही रिस्की जॉब है। क्या आप इतने पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डालोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। हैक नंबर 15, अफ्रीका के एक देश एरिट्रिया में हर एक आदमी को 2 शादी करना कंपलसरी है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे जेल हो सकती है। दरअसल वहाँ मर्दों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। यहाँ प्रत्येक पुरुष पर 5 महिला का रेशियो है, और इसलिए यहाँ हर एक आदमी को कम से कम 2 शादी करना कंपलसरी है। हैक नंबर 16, ये जो पेड़ आप स्क्रीन पर देख रहे हो वह दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, जिसे चारों तरफ से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया जा रहा है ताकि जंगल में अगर आग लगे तो यह पेड़ बच जाए। क्योंकि यह पेड़ काफ़ी रेयर है, इसलिए इसे इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। काश दुनिया के सभी पेड़ों को ऐसे ही प्रोटेक्शन दिया जाता। हैक नंबर 17, आपको इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेकार लगता होगा, लेकिन सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का यही हाल है, बस कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के। और ऐसे एजुकेशन सिस्टम पर इलॉन मस्क का भी कहना है कि मार्स पर लैंड करना ज़्यादा इजी है इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के मुकाबले। हैक नंबर 18, हनी कभी एक्सपायर नहीं होता, फिर भी उसमें एक्सपायरी डेट क्यों दिया जाता है? हमें कई बार ये कहा जाता है कि शहद जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है, और यह सच भी है, लेकिन हनी के बॉटल पर एक्सपायरी डेट क्यों दिया जाता है? दरअसल जो कंपनी हमें हनी देती है उनमें वो लोग पानी मिलाते हैं, जिसके चलते कुछ सालों बाद पानी वेपोराइज हो जाता है और हनी जेली जैसा दिखता है, जिसे हम ख़राब समझते हैं, लेकिन यह असलियत में ख़राब नहीं होता है। और कंपनीज भी इसी प्रोसेस के डेट को एक्सपायरी डेट बताते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कंपनीज को मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट लिखना कंपलसरी होता है। हैक नंबर 19, अलास्का में एक बहुत अजीब चीज़ हुई थी। दरअसल वहाँ एक साइड दिन था तो दूसरी साइड रात था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस में थोड़ा झुका हुआ है, क्योंकि वहाँ सनलाइट कुछ इस प्रकार पड़ रहा था, इसलिए ऐसा मूवमेंट बन सका। हैक नंबर 20, अगर आप गेमिंग वीडियो देखते हो या फिर खुद गेमिंग करते हो तब आपको यह पता ही होगा कि मोस्टली गेमर्स आईफोन यूज़ करते हैं। दरअसल आईफोन बहुत स्मूथ काम करता है और उसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा होता है। ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईफोन की सेंसिटिविटी एंड्रॉयड से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से गेम प्ले करना और भी ज़्यादा स्मूथ और ईजी हो जाता है। अगर आप गेमर हो तो आपको पता ही होगा कि गेम खेलने के लिए सेंसिटिविटी कितना इम्पॉर्टेंट होती है, तो यही रीज़न है कि गेमर्स अक्सर आईफोन ही यूज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।